इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रेसिड्यू, डेफिनेशन ऑफ रेसिड्यू। डेफिनेशन ऑफ रेसिड्यू। एट ए पोल इस चैप्टर का नाम था कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू। तो उसमें हम लोग पढ़े कि नेचर ऑफ द सिंगुलरिटी, कैसे कोई फंक्शन दिया जा रहा है तो उसका कैसे बता रहे हैं कौन सिंगुलरिटी होगा, किस टाइप का होगा। डेफिनेशन ऑफ रेसिड्यू, इसका डेफिनेशन जो है स्टार्ट का होगा यहाँ से। डेफिनेशन रेसिड्यू का जो है, जो लॉरेंट सीरीज का एक्सपेंशन लॉरेंट सीरीज है, वहीं से इसका डेफिनेशन मिलता है हम लोगों को। तो वी नो दैट बाय लॉरेंट सीरीज f of z is equal to summation n is equal to 0 to infinity an z minus a to the power n plus summation n is equal to 1 to infinity bn z minus a to the power minus n। ये लॉरेंट सीरीज है where an is equal to 1 upon 2 pi I integral c f z upon z minus a to the power n plus 1 dz। यहाँ n जो है 0 1 2 एंड bn is equal to 1 upon 2 pi I integral c1 f z। ये an हो गया, bn ये ऊपर लिख दे रहे हैं। bn is equal to 1 upon 2 pi I integral c1 f z upon z minus a to the power minus n plus 1 dz, where n is equal to यहाँ 1 2 3 एंड सो ऑन। ये जो मेन डेफिनेशन है लॉरेंट सीरीज का। अब यहाँ से कैसे मिलता है रेसिड्यू का डेफिनेशन। तो bn है ये 1/2 पाई आई इंटीग्रल c1 fz अपॉन z माइनस e टू द पावर माइनस n प्लस 1 dz अपॉन dz, वेयर n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। bn वाला bn कहाँ से होता है? 1 से इनफाइनाइट। आप देखिए कैसे रेसिड्यू मिलता है यहाँ पे। z माइनस ए इक्वल टू आर, इस सर्किल का इक्वेशन है। इज ए सर्किल, इसी में n इज इक्वल टू bn वाला जो दिया गया कोफिशिएंट, इसमें n इज इक्वल टू 1 रख देंगे। n इज इक्वल टू 1 तो क्या मिल जाएगा? ये n इक्वल टू 1 रखेंगे तो मिलेगा b1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल c1 f z अपॉन z माइनस ए। n इक्वल टू 1 रखा जा रहा है, n इक्वल टू 1 रखेंगे यहाँ पे तो माइनस 1 प्लस 1 0, z माइनस ए टू पावर 0 1 हो जाएगा। ये एफ जेड ये 0 हो जाएगा। ये z माइनस ए टू पावर 0 मतलब 1
एफ जेड डी जेड, यही मिलेगा ना। B1 Bn का जो कोफिशिएंट उसी में n इक्वल टू 1 रख रहे हैं, तो ये हो गया B1। और यही जो B1 मिला है, ये इसी को कहते हैं रेसिड्यू। जो B1 मिला है इसी को कहते हैं रेसिड्यू। द कोफिशिएंट B1 इज कॉल्ड रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट द पोल z इक्वल टू e। ये जो है कोफिशिएंट जो B1 है, द कोफिशिएंट B1, द कोफिशिएंट B1 is called, the coefficient B1 is called residue of Fz, residue of Fz at z is equal to a, at z is equal to a. So B1 is called residue of Fz at z equal to a. It is denoted by, it is denoted by residue of, शार्ट में इसको ऐसे पढ़ेंगे, रेसिड्यू एट z इक्वल टू a, और यही कोफिशिएंट B1 है। ये डेफिनेशन है रेसिड्यू का। रेसिड्यू का डेफिनेशन के लिए कहाँ शुरू किया गया है? 1। रेसिड्यू के डेफिनेशन के लिए जो लॉरेंट सीरीज है, लॉरेंट सीरीज का डेफिनेशन जो लिखा गया है मेन, उसी में जो Bn जो सेकेंड पार्ट है, उसी Bn में n इक्वल टू 1 रखा गया है, तो मिला है B1। B1 इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रल C Fz dz। दिस इज कॉल्ड रेसिड्यू ऑफ Fz at z इक्वल टू a। इट इज डिनोटेड बाई, शार्ट में इसको डिनोट करेंगे, किसी रेसिड्यू हमेशा किसी पॉइंट पे निकालेंगे, तो रेसिड्यू निकालना मान लीजिए 1 पे निकालना है, रेसिड्यू एट z इक्वल टू a, शार्ट में से लिखेंगे RES। दिख रहा है ना ये? यस सर। तो पढ़ेंगे रेसिड्यू एट z इक्वल टू a। तो B1 जो कोफिशिएंट है, इसी को रेसिड्यू कहते हैं। तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ रेसिड्यू। पूछा था डिफाइन रेसिड्यू, तो ये रेसिड्यू का डेफिनेशन है। अब रेसिड्यू कैसे फाइंड करेंगे? मेथड ऑफ फाइंडिंग रेसिड्यू, मेथड ऑफ फाइंडिंग रेसिड्यू, हेडिंग नेक्स्ट की इसमें मेथड ऑफ, मेथड ऑफ फाइंडिंग रेसिड्यूज। कैसे रेसिड्यू फाइंड करते हैं? इसमें 4-5 फार्मूला है रेसिड्यू फाइंड करने के लिए। पहला है, फर्स्ट Fz है सिंपल पोल। इफ Fz हैज सिंपल पोल, if Fz हैज सिंपल पोल एट z इक्वल टू a, एट z इक्वल टू a। पहला देखिए फॉर्मूला लिखा जा रहा है रेसिड्यू फाइंड करने का। अगर सिंपल पोल है तो रेसिड्यू कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला है रेसिड्यू एट z इक्वल टू a इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू a, z टेंस टू a, z माइनस a इंटू Fz।
पहला फार्मूला रेसिड्यू का, इफ fz हैज सिंपल पोल एट z इक्वल टू a, उसके लिए फार्मूला होगा रेसिड्यू एट z इक्वल टू a इक्वल टू लिमिट z टेंस टू a z माइनस a इंटू fz। पहला फार्मूला हो गया रेसिड्यू का। दूसरा फार्मूला है, मिटा दे इसको। यस सर। Yes, sir. फर्स्ट हो गया। सेकेंड फार्मूला देखिए, दूसरा है इफ fz इज ऑफ द फॉर्म, fz इज ऑफ द फॉर्म, यानी कि fz जो है फाइव जेड अपॉन साई जेड के रूप में अगर कोई फंक्शन आएगा, fz फाइव जेड अपॉन साई जेड, वेयर साई a is equal to 0 but phi a not equal to 0, but phi a not equal to 0। पहला रेसिड्यू का फार्मूला क्या है? अगर सिंपल पोल होगा, सिंपल पोल है तो उसका फार्मूला बताया गया लिमिट z टेंस टू a z माइनस a इंटू fz। दूसरा फार्मूला है रेसिड्यू का, अगर fz इक्वल टू फाइव जेड अपॉन साई जेड, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में अगर आएगा फाइव जेड अपॉन साई जेड, और कंडीशन है जिस पॉइंट पर रेसिड्यू निकालना है तो फाइव जेड में भी रखेंगे और साई जेड में भी रखेंगे। तो कंडीशन है वेयर साई ए इक्वल टू 0, यानी जिस पॉइंट पर निकालना है उस पॉइंट को साई जेड में रखेंगे तो 0 हो जाए, लेकिन जब न्यूमरेटर में रखेंगे फाइव जेड में फाइव ए मिलेगा नॉट इक्वल टू 0। तो उस केस में क्या हो जाएगा? इसका रेसिड्यू का फार्मूला, रेसिड्यू एट z इक्वल टू a इज इक्वल टू फाइव a अपॉन साई डैश a। दूसरा फार्मूला रेसिड्यू का, जब कोई फंक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दिया जाएगा, उस जिस पॉइंट पर रेसिड्यू निकालना है उसे चेक कर लेंगे, न्यूमरेटर रखेंगे डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर 0 ना हो और डिनोमिनेटर उस पर 0 हो जाएगा, तब क्या करेंगे रेसिड्यू के लिए उस पॉइंट पे फाइव ए अपॉन साई डैश ए, यानी साई जेड को एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे और तब जेड इक्वल टू ए रखेंगे। तो यही साई डैश ए है ये, ठीक है। तो दो फार्मूला हो गया रेसिड्यू का। तीसरा है थर्ड है, अगर जो है इसमें रेसिड्यू पहला जो सिंपल पोल के लिए हो गया, दूसरा या जेड जो फाइव जेड अपन साई जेड के रूप में हो, और तीसरा है रेसिड्यू एट पोल ऑफ ऑर्डर n, रेसिड्यू एट ए पोल ऑफ ऑर्डर n, रेसिड्यू एट पोल ऑफ ऑर्डर n ऑर्डर का हो तो कैसे निकालेंगे रेसिड्यू? जब पोल निकालते हैं तो एक सिंपल पोल होता है और जिसका ऑर्डर एक से अधिक होता है तो उसका ऑर्डर लिखते हैं। तो जब इसका ऑर्डर एक से अधिक होगा, ऑर्डर 1 होगा तो सिंपल पोल, और एक से अधिक ऑर्डर होगा तो क्या होगा? उसका लिखते हैं जेड इक्वल टू 2 ऑफ ऑर्डर 2, या जो भी पावर आता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू ए, रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1, 1 अपॉन फैक्टोरियल माइनस 1 dn माइनस 1 dn माइनस 1 अपॉन डी जेड टू द पावर n माइनस 1 z माइनस a टू द पावर n
z माइनस a टू द पावर n इंटू एफ जेड एट z इक्वल टू a। ये 3 फार्मूला हो गया। ये दिख रहा है लास्ट में, ये थर्ड वाला है रेसिड्यू एट z इक्वल टू a इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 dn माइनस 1 अपॉन dz पर माइनस 1 z माइनस a पावर n इंटू एफ जेड ब्रैकेट बंद एट z इक्वल टू a। दिख रहा है जी? यस सर। ये फार्मूला कब यूज करेंगे? तीसरा वाला, जब ऑर्डर एक से, जब ऑर्डर एक से अधिक अधिक हो। हो। जैसे मान लीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं इसको, ऐसे मान लीजिए एफ जेड कहीं दिया गया है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड माइनस 1, कहीं लिखा हो जेड माइनस 2। तो यहाँ जब जीरो करते हैं डिनोमिनेटर को, जेड इक्वल टू 1 2, ये कौन पोल होता है? सिंपल पोल। सिंपल पोल। जब भी रेसिड्यू पूछा जाएगा पहले पोल ही निकालेंगे, चाहे सिंपल हो चाहे ऑर्डर एक से अधिक हो। अगर कहीं मान लीजिए लिखा हो एफ ऑफ जेड 1 अपॉन जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 अपॉन जेड माइनस 2, ऐसे कहीं लिखा हो, तो इसको जीरो करेंगे डिनोमिनेटर को, तो क्या होगा? जेड इक्वल टू 2 होगा एक, और जेड इक्वल यस टू सर। 1। जेड इक्वल टू 2 को सिंपल पोल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सिंपल पोल। क्योंकि पोल पहचाने तभी फार्मूला सबका अलग अलग है। सिंपल पोल है तो अलग है, ऑर्डर एक से अधिक है तो अलग है, 5z अपन साइज z तो अलग है। तो z इक्वल टू 2 अगर है, केवल लीनियर फैक्टर है तो सिंपल पोल, और z माइनस 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर है, यानी कि z इक्वल टू 1। 2 ऑर्डर। ये ऑर्डर 2 लिखेंगे इस तरह से, ऑर्डर 2 इस तरह से लिखेंगे, ऑर्डर 2। तो z इक्वल टू 2 के लिए कौन फार्मूला यूज करेंगे? अभी 3 बताएं उसमें से। सिंपल पोल वाला सर। सेकेंड। z इक्वल टू 2 जो है सिंपल पोल, पहला वाला फार्मूला यूज करेंगे। z इक्वल टू 2 जो सिंपल पोल होगा तो पहला वाला फार्मूला, और z इक्वल टू 1 इसका ऑर्डर क्या एक से अधिक है, एक से जब अधिक ऑर्डर है तो इसको जो है थर्ड वाला फार्मूला यूज करेंगे। अभी बताया गया थर्ड वाला, जिसका ऑर्डर n हो, n में तो सब आ जाएगा, 2 3 4 सब आ जाएगा, तो ये थर्ड वाला इसके लिए यूज करेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले पहचानेंगे कि पोल किस टाइप का है, सिंपल है कि 5z अपन साइज जेड में फंक्शन है कि ऑर्डर एक से अधिक है, उसी हिसाब से फार्मूला यूज करेंगे। 3 फार्मूला हो गया। नेक्स्ट इसमें है नेक्स्ट यानी चौथा है इसमें, फोर्थ है रेसिड्यू एट पोल z इक्वल टू a, रेसिड्यू एट a पोल z इक्वल टू a of any order, of any order। एनी ऑर्डर का मतलब सिंपल या ऑर्डर n दोनों आ जाएगा, सिंपल, सिंपल और ऑर्डर n दोनों आ जाएगा। ये मतलब ये सबके लिए ऑल इन, वो जो है अच्छा सिंपल हो चाहे एनी ऑर्डर हो उसके लिए है रेसिड्यू एट z इक्वल टू a, रेसिड्यू एट a इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ 1 बाई t, कोफिशिएंट ऑफ 1 बाई t, यानी इसका जो फंक्शन दिया जाएगा उसका एक्सपेंड कर देंगे, और जहां जहां 1 बाई जेड जो फंक्शन एफ जेड दिया जाएगा उसको एक्सपेंड कर देंगे, और जहां जहां 1 बाई जेड का उस फंक्शन में कोफिशिएंट मिलेगा सबको एक जगह कर देंगे, तो वही है उसका रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू ए। तो नेक्स्ट फार्मूला है ये चौथा,
पांचवा है, यही लास्ट है पांचवा। पांचवा है रेसिड्यू एट इंफिनिटी। रेसिड्यू एट इंफिनिटी। रेसिड्यू एट इंफिनिटी ये है, अगर रेसिड्यू इंफिनिटी पे निकालना हो तो क्या होगा ये, रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू इंफिनिटी, लिमिट ये हो जाएगा रेसिड्यू एट जेड टेंस इक्वल टू इंफिनिटी इक्वल टू लिमिट z टेंस टू इंफिनिटी, z टेंस टू इंफिनिटी माइनस z इंटू एफ जेड। ये फार्मूला 5 फार्मूला है रेसिड्यू एट इंफिनिटी, लिमिट z टेंस टू इंफिनिटी माइनस z एफ जेड। यानी जो फंक्शन दिया जाएगा एफ जेड, उसमें z से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस z से, और उसका लिमिट ले लेंगे, जो आएगा वही रेसिड्यू एट इंफिनिटी। तो ये हो गया मेथड ऑफ फाइंडिंग रेसिड्यू। कितने तरह का रेसिड्यू बताया गया है, 5 तरह का रेसिड्यू फाइंड करेंगे। पहला क्या है, रेसिड्यू एट सिंपल पोल। पहला क्या है, रेसिड्यू एट सिंपल पोल। रेसिड्यू एट सिंपल पोल। दूसरा है, थाई जेड अपन साई जेड। तीसरा सर ऑर्डर एन वाला। ऑर्डर एन है। चौथा है रेसिड्यू एट जेड इक्वल पोल टू ऑफ, ए हो पोल या और या एनी सिंपल पोल ऑर्डर हो, पोल। सिंपल पोल हो या फिर ऑर्डर एक से अधिक हो उसके लिए। यस सर। और लास्ट है रेसिड्यू एट रेसिड्यू एट इंफिनिटी। इंफिनिटी। ये 5 तरह का है फंक्शन, जो भी दिया जाएगा पूछा जाएगा फाइंड द रेसिड्यू ऑफ द गिवन फंक्शन, फाइंड द रेसिड्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। तो इसमें अब फंक्शन दिया जाएगा, उसका पोल निकालेंगे। देखिए पोल एक से अधिक है कि ऑर्डर है कि सिंपल पोल है कि फाई जेड अपॉन साई जेड है कि इंफिनिटी है, जो दिया जाएगा उस हिसाब से फार्मूला उसका यूज करके रेसिड्यू निकालेंगे। अब इसे मान लीजिए क्वेश्चन देखिए इस पे। अब क्वेश्चन है, फाइंड द रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन, find the residue of the function दिया गया है f of z is equal to 1 minus 2z upon z, z minus 1 z minus 2, और ये फंक्शन दिया गया है और इसका रेसिड्यू पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका पोल। इसको हल करेंगे तो पोल्स आर ऑब्टेन्ड बाय, लिखेंगे पोल्स आर obtained by putting the denominator इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर को 0 कर देंगे तो डिनोमिनेटर इसका है z माइनस 1 z माइनस 2, इसको 0 कर देंगे तो पोल निकल जाएगा ये z माइनस 1 z माइनस 2 इक्वल टू 0।
दिस इम्प्लाइज z इक्वल टू 0 1 2। z की वैल्यू आ गया 0 1 2। z की 3 वैल्यू आ गया। तीनों कौन पोल है ये? सिंपल पोल। सिंपल पोल। तीनों जो है सिंपल पोल है। अब पहला जो फॉर्म बताया गया सिंपल पोल का, अब निकालेंगे 1 बाई 1। 0 पे निकालेंगे, 1 पे निकालेंगे, 2 पे निकालेंगे। तो पहला निकाल रहे हैं रेसिड्यू एट z इक्वल टू 0। तो लिमिट z टेंस टू a यहाँ 0 है, z टेंस टू 0, z माइनस a इंटू एफ जेड, z माइनस a, z माइनस a कितना है 0, z माइनस a इंटू एफ जेड है 1 माइनस 2z, 1 माइनस 2z अपॉन z, z माइनस 1, z माइनस 2। अब जहां जहां z है वहां 0 रख देंगे। इस z से ये z कैंसिल हो जाएगा, और जहां जहां z है वहां 0 रख दो तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। 1 अपॉन माइनस 1 इंटू माइनस 2, ये हो जाएगा 1 बाई 2। फाइनली हो गया रेसिड्यू एट z इक्वल टू 0 इक्वल टू 1 बाई 2। एक देखो रेसिड्यू निकल गया, रेसिड्यू एट z इक्वल टू 0, और 3 पोल आया हम लोग का 0 1 2। अब z इक्वल टू 1 पे निकालेंगे रेसिड्यू। रेसिड्यू एट z इक्वल टू 1, रेसिड्यू एट z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, लिमिट z टेंस टू 1, लिमिट z टेंस टू 1, z माइनस a, यहाँ 1 है, z माइनस 1 इंटू एफ जेड, 1 माइनस 2z अपॉन z, z माइनस 1, z माइनस 2। तो z माइनस 1 यहाँ से कैंसिल होता जाएगा, ये z माइनस 1 कैंसिल हो गया, और जहाँ जहाँ z है वहाँ 1 रख दीजिए। इसका कितना हो जाएगा, जहाँ जहाँ z वहाँ 1 रखिए, 1 ये बचेगा, ये लिमिट z टेंस टू 1, बचा है z 1 माइनस 2z अपॉन z, z माइनस 2। अब जहाँ जहाँ z है वहाँ 1 रखिए। इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 1। इसकी वैल्यू जो है 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। अब तीसरा है रेसिड्यू एट z इक्वल टू 2। सिंपल है ये, केवल फार्मूला बस याद रहेगा और पहचानने का पोल किस टाइप का है, ऑर्डर है कि एक से अधिक है कि सिंपल है। तो z रेसिड्यू एट z इक्वल टू 2, लिमिट z टेंस टू 2, z माइनस a, z माइनस 2 इंटू एफ जेड, 1 माइनस 2z अपॉन z, z माइनस 1, z माइनस 2। ये कैंसिल हो जाएगा, ये z माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा ये, और जहाँ बच रहा है z वहाँ 2 रख दीजिए। तो कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू -1। लिमिट z टेंस टू 2, बचा 1 माइनस 2z अपॉन z, z माइनस 1, और z इक्वल टू 2 रख दीजिए जहां जहां है वहां पे। तो कितना हो जाएगा, ये -1। z इक्वल टू 2, तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा जी, -1 कैसे होगा, सर -3/2। -3/2 होगा ना, -3/2 होगा। -3/2, -3/2। ये हो गया रेसिड्यू एट, जो भी बताया गया मेथड, इसमें सिंपल पोल सारे मेथड बताए गए हैं रेसिड्यू फाइंड करने का। अब इसमें पोल फाइंड करेंगे।
जो पोल आएगा उस हिसाब से उसका फार्मूला यूज करेंगे। अभी जो क्वेश्चन किया गया है, ये तीनों कौन पोल था? ये सिंपल पोल। तीनों क्या था ये? सिंपल पोल। सिंपल पोल। तो सिंपल पोल का रेसिड्यू फाइंड कर लिए। अब जिसका ऑर्डर एक से अधिक होगा उसका जो फार्मूला जिस पर एप्लीकेबल होगा वही करेंगे। अब दूसरा फार्मूला क्या था इसमें? सर फाइव जेड अपन फाइव जेड वाला। आप देखिए उस पे एक क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन, find the residue of the function f of z is equal to cos z अपॉन, यानी कि कह सकते हैं इसको cot z। इसका रेसिड्यू बताना है। इसको रेसिड्यू बताने के लिए हल करेंगे, इसको फिर वही पोल निकालेंगे। पोल्स आर ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग द डिनोमिनेटर, जो लिखते हैं ना पहले, तो पोल्स आर ऑब्टेन्ड बाय putting the denominator इक्वल टू 0। अब देखिए एफ जेड क्या दिया गया? काट जेड। काट जेड को लिख सकते हैं cos जेड अपॉन साइन जेड, और डिनोमिनेटर 0 कर किया जा रहा है, तो साइन जेड इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज जेड इक्वल टू n पाई। साइन जेड इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू n पाई, वेयर n इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड डॉट डॉट। तो जेड इक्वल टू n पाई आ गया इसमें, जहाँ n 0 है, 1 है, 2 है, माइनस 1 माइनस 2 कुछ लिख सकते हैं ये। तो अब जो पोल आया है ये कौन पोल है? ये सिंपल पोल। कौन पोल है ये? z इक्वल टू n पाई, सिंपल पोल। तो सिंपल पोल पर निकालेंगे रेसिड्यू एट z इक्वल टू n पाई। अब n जिसे 0 है, 1 है, 2 है, तो मान लीजिए n 0 रखेंगे, या z इक्वल टू 0, तो cos 0 1 हो गया, और साइन 0 क्या हो गया? 0। तो कंडीशन है एफ जेड फाइव जेड अपन साइन जेड का हो तो डिनोमिनेटर 0 हो और नोमिनेटर उस पॉइंट पे 0 ना हो। तो हमारा जेड जो पोल आ रहा है 0, अरे n 0 है, 1 है, 2 है, कुछ भी रख सकते हैं। तो पहला मान लीजिए जेड इक्वल 0 रख रहे हैं, n इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा। 1 रखेंगे तो 1 भी ले लेंगे, 2 रखेंगे, जो भी ले सकते हैं इसमें से। एक पोल मान ले रहे हैं 0, तो 0 cos 0 1 साइन 0 0, यानी डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है और वो नोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है। तो क्या होगा? रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू n पाई, क्या होता है फार्मूला इसका? फाई ए, यानी कि cos जेड अपॉन, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे डिनोमिनेटर को, साइन जेड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा cos जेड इक्वल टू क्या हो गया? ये 1। ये रेसिड्यू हो गया 1, ये इसका आंसर हो जाएगा ये। तो दिख जो नहीं भी, रहा है सर, थोड़ा सा और नीचे कर। हाँ एक सेकंड ऊपर लिखते हैं इसको। ये रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू n पाई दिख रहा है यहाँ से। अब यहाँ पोल हमारा सिंपल पोल है, n 0 रखेंगे तो जेड केवल क्या होगा? 0। n 1 रखेंगे तो जेड इक्वल टू पाई, n 2 रखेंगे जेड इक्वल टू 2 पाई। तो 0 1 2 पाई 3 बहुत ढेर सारे होंगे, सिर्फ एक हम ले रहे हैं 0।
तो जो फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ जेड इक्वल टू कॉस जेड अपॉन साइन जेड, तो जेड इक्वल टू 0 रख रहे हैं, कॉस 0 1 और साइन 0 0, डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, तो इसको लिखेंगे रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू एन पाई, ऊपर वाला तो वही फंक्शन आ जाएगा और नीचे वाले के ऊपर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो साइन जेड क्या हो जाएगा, कॉस जेड इक्वल टू 1।